उसका टैलेंट देख लिया भूपेंद्र सिंह जी ने, बोले यार ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है भाई, ये क्या कर रहा है, इतने छोटे सी वसूली कर रहा है, इसको तो बड़े स्तर पे लाना चाहिए। कोई सत्य प्रकाश है, उन्होंने उस टैलेंट को लेकर के भूपेंद्र सिंह जी से मिलवाया, जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की। धन कुबेर पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की डायरी से लेकर उसकी संपत्ति सब चर्चा का विषय बनी हुई है। सौरभ शर्मा और भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री की साठगांठ को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और लगातार आरोप भी लगा रही है। वहीं पर भूपेंद्र सिंह जहां पहले ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता को इस मामले में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस पहले ही थमा चुके थे, वहीं पर कांग्रेस अब रुकने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में आज हेमंत कटारे सामने आए, जहां पर नए सिरे से उन्होंने भूपेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ ही यहां पर भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस अभी तक सौरभ शर्मा का पता क्यों नहीं लगा पा रही है, सौरभ शर्मा कहां पर है। भूपेंद्र सिंह की संरक्षण में सौरभ शर्मा ने यहां पर पूरा काम किया था और जिसके चलते उनके ऊपर जांच होना चाहिए। उस समय के अधिकारी भी दोषी है जिन्होंने सौरभ शर्मा के साथ में काम किया है। क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं, आप भी सुनिए। देखिए, सौरभ शर्मा पहले प्राइवेट तौर पे नाकों पे वसूली करता था, उसका टैलेंट देख लिया भूपेंद्र सिंह जी ने, बोले यार ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है भाई, ये क्या कर रहा है, इतने छोटे सी वसूली कर रहा है, इसको तो बड़े स्तर पे लाना चाहिए। कोई सत्य प्रकाश है, उन्होंने उस टैलेंट को लेकर के भूपेंद्र सिंह जी से मिलवाया, तो उस टैलेंट को निखार लाने के लिए भूपेंद्र सिंह जी ने बोला यार तू विभाग के अंदर आ, मैं मंत्री हूं, तेरे को नियुक्ति देंगे, फर्जी तरीके से नियुक्ति दी। फिर उसको जो एक इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति को प्रभारी बनाना चाहिए उस लेवल का प्रभार दिया, 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण चेक पोस्टों का। उसके बाद अपनी विधानसभा में ले गए, उन्होंने बोला मेरी विधानसभा में आज तक कोई ऐसी वसूली नहीं कर पाया। फिर उसको मालथौन में पोस्ट किया, 10 साल उसने वहां वसूली करी, 10 साल वहां पे उगाई करी। भूपेंद्र सिंह जी को कैसे वो दिल्ली में जाते हैं, कैसे महंगे महंगे कपड़े उनके बताते हैं, कपड़े भी वहाँ प्रेस होने जाते हैं, किस मॉल में शॉपिंगें होती हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह जी भूल गए होंगे तो मैं बता दूंगा किस किस मॉल में लाखों की कहाँ पे शॉपिंग होती है, वो सब भी बता देंगे। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने सौरभ शर्मा का टैलेंट देखते हुए उसको ऊपर लेके आए, फर्जी नियुक्ति करी और आज उसका टैलेंट पूरा देश देख रहा है। ये बात सही है कि हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है और आज तक सौरभ शर्मा का ये भी नहीं बता पाई कि वो दुबई है कि इंडिया है कि दिल्ली है कि पंजाब है, और उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनकी लोकेशन नहीं पता लग रही। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का फेलियर है, स्वीकार करें मध्य प्रदेश पुलिस सामने आकर के, और या फिर ये भूपेंद्र सिंह जी जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं कहीं उनकी पोल ना खुल जाए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद, तो उनका संरक्षण में ये लोग फरार हैं। जो भी चीजें उसको स्पष्ट होना चाहिए। मेरा आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस की नाकामयाबी इस हद तक नहीं जाए कि देश में बदनाम हो जाए। एक मामूली से आरक्षक को आप तुरंत पकड़ करके सामने कीजिए और उसका तो नार्को टेस्ट करवाइए, कौन कौन लोग थे ये, उसके बिस्किट नहीं है। इन आरोपों के जवाब में भी यहां पर भूपेंद्र सिंह आज मीडिया के सामने आ गए तुरंत, जहां पर उन्होंने इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो नेता है हेमंत कटारे, उनके जितने भी आरोप लगाए गए थे उन्हें उन आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। हेमंत कटारे ने को लेकर उन्होंने कहा कि हेमंत कटारे जी मैनेज होकर पत्रकार वार्ताएं करते हैं और उसके कई उदाहरण मेरे पास में हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां तक कहा कि मेरे परिवहन मंत्री के रहते हुए यहां पर मेरे कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी मेरी विधानसभा क्षेत्र की चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं रहा। अगर कभी उसकी पोस्टिंग यहां पर मालथौन चेक पोस्ट पर भी रही हो तो हेमंत कटारे जी का जो आदेश होगा वो उस आदेश को मान लेंगे। यदि वह प्रमाणित कर दे तो मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। मैं हेमंत कटारे जी के ऊपर मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उससे वह आहत है और अब वह हेमंत कटारे के ऊपर भी यहां पर केस करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सी नोटशीट है जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के बारे में अनुशंसा की हो, सिफारिश की हो या फिर अनुमोदन तक किया हो। भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी। मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे जी के द्वारा ये जो
सौरभ शर्मा जो ये पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई है और जो सौरभ शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारे जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोट शीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की। एक सामान्य रूप से मंत्रियों के पास आवेदन आते हैं तो विभाग को भेज देते, पर नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता, ये आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ये लगभग इनका हर दिन का काम है। विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये प्रश्न लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं और उसके बाद फिर मैनेज होके उसी के पक्ष में पत्र लिखते हैं, उसी के समर्थन में पत्र लिखते, उसके बाद उस बारे में नहीं बोलते, उसके बाद उसकी कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बोलते। इसी तरह से पूर्व में सुधीर शर्मा जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और फिर बाद में मैनेज होके और स्वयं ने कहा कि आरोप गलत थे। तो हेमंत कटारे जी, पूरा प्रदेश जानता है कि मैनेज होकर पत्रकार वार्ताएं करते हैं। जब इस मामले में ये जो रेड हुई है, जब सारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, ईडी भी जांच कर रही है, लोकायुक्त भी जांच कर रहा है, जब सारी जांच एजेंसियां जांच कर रही है तो क्या पत्रकार वार्ता करके जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का प्रयास है? क्या जो असली आरोपी है उनको बचाने का प्रयास है? क्या उनको बचाने के लिए ये सारा जो मामला है वो डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है? पर मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि जांच में सत्यता आएगी और जो भी आरोपी हैं वो सारे आरोपी, उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। जहाँ तक हेमंत कटारे जी का सवाल है, ये स्वयं 376 के आरोपी रहे हैं और 376 एक महिला पत्रकार की तरफ से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और उस केस में मुझे मालूम है कि उस एफएसएल के माध्यम से वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी रेप की, उसको किस तरह से नेगेटिव किया गया, वो पूरी कहानी मुझे पता है। वो भी मैं सामने लाऊंगा कि कैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट हुई। इसकी पुनः जांच के लिए भी मैं लिखूंगा। और हेमंत कटारे जी की भोपाल में आज अनेक प्रॉपर्टी हैं, अनेक संपत्ति हैं, ये कहाँ से आई? हेमंत कटारे जी का जो आईएसबीटी पर पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के आजू बाजू में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में इनके भाई योगेश कटारे के संरक्षण। वहीं पर सौरभ शर्मा भी इस मामले को लेकर लगातार अपनी जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी यहां पर उसकी जान और उसके परिवार के जो लोग हैं उसकी जान ना जाए, इसको लेकर लगातार यहां पर बयानबाजी चल रही है। वहीं पर
जो हेमंत कटारे हैं उसको लेकर अब जो भूपेंद्र सिंह हैं वह भी हमलावर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिरकार सौरभ शर्मा कब सामने आता है, क्या वो अन्य बड़ी मछलियों के नाम लेता है, क्या इसमें बड़े राजनेता बड़े अधिकारी इससे जो घोटाला था इससे जुड़ा हुआ इतनी बड़ी जो बेहिसाब संपत्ति है आखिरकार वह संपत्ति किसकी है, इस मामले को लेकर आखिरकार राज क्या खुल पाएंगे या फिर यह जो राज है राज ही रह जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।